नमस्कार दोस्तों। आज यहाँ पे जिस स्टॉक की मैं चर्चा आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है अडानी पावर लिमिटेड। और आज अडानी पावर के ऊपर जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न ही यही है कि अडानी पावर जिस प्रकार की रैली पिछले 1 महीने में दिखाया है, मैं अगर आपको दिखाऊँ, पिछले 1 महीने में स्टॉक ने लो से 33 से 34% रैली की है। और अब अपने 52 वीक हाई जो इसने, आप ये कह सकते हो कि जो आज ही इसने लगाया है, 207 रुपये और 50 पैसे। और आप देख रहे होंगे जैसे ही 207 रुपये के आसपास आया है, वहाँ से ये नीचे आते आते अब जब बाज़ार बंद होने वाला है, 200 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और अभी भी मैं कह सकता हूँ कि 10-15 मिनट अभी बचे हुए हैं। तो क्या अब ये परफेक्ट टाइम है प्रॉफिट बुकिंग का? क्या अडानी पावर में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? जो भी एक पॉजिटिविटी थी, जो भी एक आप ये कह सकते हो रैली आनी थी अच्छी न्यूज़ की, प्लस एक टेक्निकल ब्रेकआउट जो होना था, क्या अब वो एग्जॉस्ट हो चुका है? आरएसआई मनी फ्लो इंडेक्स क्या कह रहा है इसमें? अडानी पावर में आने वाले समय में कौन सी वो चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा। वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा। और डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं आपको, मैं या मेरी फैमिली मेम्बर की अडानी पावर में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अडानी पावर में मैंने पहले लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था ना, 4 महीने पहले बनाया था दोस्तों। जी हाँ, 4 महीने पहले मैंने अडानी पावर में वीडियो बनाया था। और उसी वीडियो में मैंने साफ साफ कहा था कि भाई अगर अगर अभी अडानी पावर जिस लेवल मिल रहा है, इससे अच्छा लेवल नहीं हो सकता। और अडानी पावर को मोर देन, मुझे ऐसा लगता है, मैं आई थिंक 2 से 3 साल हो गए स्टॉक, या एटलीस्ट 2 साल तो हो ही गए लगभग, कि स्टॉक को होल्ड करके रखा हूँ। और स्प्लिट से पहले का अडानी पावर मेरे पास है, ठीक है। यानी अडानी पावर जब स्प्लिट हुआ था, उससे पहले मैं ऐसा रखा था। स्प्लिट के बाद शायद थोड़ी और एक्यूमुलेशन मैंने की थी। बट अब करेंटली अडानी पावर एक अच्छे खासे अमाउंट में काफ़ी निचले स्तरों पे है। और अब अडानी पावर में जो क्या टेक्निकल एग्जॉशन हमें दिखती है, इस पर चर्चा करूंगा। हाँ देखो, एक बात आपके साथ शेयर करनी थी। अक्सर बार बात होती है कि भाई मैं क्यों जेमिनाई का यूज़ करता हूँ या जेमिनाई का डेटा दिखाता हूँ। देखो, जो एआई टूल्स हैं, तमाम जो चीज़ें हैं, वो आपके और मेरे लिए इस्तेमाल के लिए ही है। अगर चीज़ें, इन्फॉर्मेशन सही सवाल पूछने से तुरंत मिल रही हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रही हैं, इसके साथ साथ आप बार बार, आप कह सकते हैं, एक डेटा बार बार चेक करें कि भाई डेटा सही है कि नहीं, तो मुझे नहीं लगता जो एआई टूल्स हमारे सामने हैं उससे अच्छा कुछ हो सकता है, आप कह सकते हैं, चर्चा करने के लिए। तो मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो इन्फॉर्मेशन रहती है, जो सवाल मुझे सही लगते हैं, मैं पूछता हूँ, उसे कंपाइल करके आपके सामने रखता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी, इट्स, आप कह सकते हैं, आपको कोई भी खरीदारी करनी है, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाह की सलाह लेनी है। और देखिए, बात करते करते 200 रुपये के धीरे धीरे नीचे आते दिखाई दे रहा है। यानी साफ बात है कि जो प्रॉफिट बुकिंग है, कहीं ना कहीं वो एटलीस्ट दिख रही है, ठीक है। अब आइए चर्चा करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ना। देखो, अब सबको ये अच्छा तो लग रहा है कि भैया सेल बटन को हिट कर देना चाहिए जब हम देखते हैं हरा। और यहाँ पे जो इन डेप्थ एनालिसिस है, ये सजेस्ट करती है एक मोर नुआंस अप्रोच। देखो, मैं आपको बता दूं, मैंने कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बीच में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक समय अडानी पावर में प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। और अब अडानी पावर में बहुत लंबे समय के लिए सोच रहा हूँ, और एक अच्छे खासे अमाउंट में। सबसे पहले द ओवरबॉट रियलिटी चेक तो क्या कह रहा है, देखो टेक्निकल इंडिकेटर क्या कह रहा है। आरएसआई भाई साहब 87.72 में है। और अगर आपको लग रहा है कि इसका मतलब क्या है, अगर आपका आरएसआई 70 के ऊपर है ना, तो ओवरबॉट बताया जाता है। और ये तो भाई साहब 87 में है, एक एक्सट्रीम एग्जॉशन जोन में जा चुका है वो। और हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, कोई भी स्टॉक बहुत ही रेयर होता है कि वो सस्टेन कर पाता है आरएसआई 85 के ऊपर। और हमको भी यही दिखा, 87 में था, और अब 200 के आसपास अडानी पावर आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ फॉर मोर देन अ फ्यू सेशन विदाउट शार्प कूलिंग ऑफ पीरियड, और ये एक तरफा रैली चल रही है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हमें क्या देखना है कि ये जो सस्टेनेबल अब कम होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बात करें सिमिलरली मनी फ्लो इंडेक्स की, विच इज इसेंशियल आरएसआई बट विथ वॉल्यूम इंक्लूडेड, वो 95 के पास है भाई साहब। ये क्या बता रहा है कि जो वॉल्यूम ड्राइविंग दिस प्राइस वो मैसिव है, बट इट्स लाइकली रीच अ पीक। यानी जितने भर भर के वॉल्यूम के साथ स्टॉक को ऊपर जाना था, वो ऑलरेडी आ चुका है, और अब वो अपने पीक पे पहुंच चुका है, जहां पर
बहुत ज़्यादा सेलर वेट कर रहे हैं कि अब प्रॉफिट बुक करना लेना चाहिए, रेदर देन कोई नए बायर्स गोइंग टू एंटर दिस हाई। ठीक है, तो भाई टेक्निकली पूरा बात करेंगे, कोई अच्छी खबर नहीं, बुरी खबर नहीं, प्योरली जो टेक्निकल इंडिकेटर है, हाँ एग्जॉशन है, आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुक का सारा एक साइन दिख रहा है। तो पहली चीज़। दूसरा, बेस्ट पॉइंट टू रिमेंबर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये आपके सामने जो मैं रखा हूँ ये पूरा AI जनरेटेड है। और देखो आज इसने इंटरडे हाई लगाया है 207.22 रुपये, एंड जो क्लोजिंग मोमेंटम है आर दी अपडेटेड लेवल यू शुड हैव इन योर रडार। सबसे पहला है रेजिस्टेंस, 208 से 210 की एक बड़ी रेजिस्टेंस है, और भाई साहब जैसे ही हाई लगाया है उसके बाद 200 के आसपास दिखाई दे रहा है, तो बात तो सही है कि 210 एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस जोन है। स्टॉक ने एक दीवार को टच किया है 207 रुपये के आसपास टुडे, और अगर दिस इज योर इमीडिएट रेजिस्टेंस, और अगर इफ इट फेल्स टू क्रॉस और 210 के ऊपर जाकर के बंद होने में इस पूरे हफ्ते में ये सक्षम नहीं रहता है, आप देखोगे एक गिरावट जो स्टॉक को 190 की रेंज तक लेकर जा सकती है। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ हमने देखा ऑलरेडी वो 200 के आसपास तो चली गई थी और 200 के नीचे जाने की कोशिश करी। तो अगर आज बाजार बंद होती 200 के नीचे अडानी पावर चला जाता है तो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी हो सकती है। द फर्स्ट सेफ्टी नेट 197.40, स्टॉक ने जो इंट्राडे लो लगाया है वो ये लगाया है, और अगर स्टॉक इसके नीचे जाकर के बंद होता है इट्स अ सिग्नल दैट कि जो इंट्राडे बायर्स थे, यानी जो इंट्राडे बायर्स हैव लॉस्ट कंट्रोल और डीपर करेक्शन शुरू होने वाला है। तो भैया बाजार बंद होते अगर ये लेवल टूट के नीचे बंद होता है तो ध्यान रखिएगा इट्स नॉट दैट गुड। फिर मेजर स्ट्रक्चरल फ्लोर, आपको एक बात बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल लेवल है जो हमें याद रखना है वो क्या है, दिस जोन एक्टेड एज द फाइनल स्प्रिंग बोर्ड फॉर द करंट रैली, और एज लॉन्ग एज द स्टॉक स्टे अबव 186, जब तक स्टॉक 186 के ऊपर है जो अप ट्रेंड है ना ये टूटा नहीं है, ये बस रीटेस्ट कर रहा है। और अगर लेकिन 186 टूट जाता है ना तो ट्रेंड अब ऑफिशियली हो जाएगा रिवर्स फॉर द शॉर्ट टर्म, यानी जब तक 186 के ऊपर है, भाई देखो इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ी एग्जॉशन आनी अच्छी चीज़ होती है, प्रॉफिट बुकिंग इट्स अ गुड थिंग, बट अगर 1890 के नीचे जाके 186 के आसपास अगर आरडी पावर आपका बंद होता है नीचे तो जो रिवर्सल है वो वापस से वीकनेस की ओर बढ़ जाएगा शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट, ये कोई फंडामेंटल ब्रेकडाउन नहीं होगा। फिर अब बात कर लेते हैं स्मार्ट मनी का प्रोस्पेक्टस। तो आपको समझना पड़ेगा RSI MFI हाई है, स्टॉक बेसिकली बोरोइंग फ्यूचर रिटर्न्स पे बैठा है, वाइल जो मोमेंटम है इज इनक्रेडिबल, प्रॉफिट बुक 5 से 8% डिप इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, मच हायर देन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अनदर 20% सर्ज, यानी यहाँ से आप देखोगे कि एटलीस्ट 5 से 8 से 10% की गिरावट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ना कि यहाँ से एक और 20% की रैली। तो जो एक शानदार रैली का था अब वो कहीं ना कहीं रुकता दिखाई दे रहा है। अब देखो सिंपल, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपने अभी तक अडानी पावर में कोई भी प्रॉफिट बुक नहीं किया है, आप बहुत लंबे समय से थे, आपका मन था प्रॉफिट बुक क्या कर लेना चाहिए, तो देखो यार 25 से 30% का प्रॉफिट बुक करना ही नहीं चाहिए, करना ही चाहिए, माफ़ कीजिएगा, ऐसा मुझे लगता है। और भाई अगर स्टॉक एक हफ्ते में आपको एक महीने में 33% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, इवन अगर आप एक महीने से पीछे जाओगे तो एक साल में तो और बड़ा रिटर्न दे चुका है, तो 25 से 30% का प्रॉफिट मैं कहूँगा ये सेंसिबल बातें होती हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपको लगता है नहीं यार अभी नहीं लेंगे, लेकिन जब ये वापस से अगर, क्योंकि भाई किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है, अगर वापस से गिरती है स्टॉक और 150 के वापस आ जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना ज़्यादा दुख होगा। ठीक है, अब तो ये हुई टेक्निकल की बातें, भाई साहब ये रैली आई क्यों थी, फंडामेंटल क्या ट्रिगर हुआ था कि रिसेंटली 35 से 40% की मंथली रैली दिखा रहा था। तो देखो ये कोई ऑपरेटर प्ले नहीं था, बल्कि दो बड़े कैटलिस्ट थे जो स्टॉक को चला रहे थे। वो क्या है, न्यूक्लियर एम्बिशन, कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन किया था, यानी बनाया था कोस्टल महा एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड, और ये क्या दिखाता है, अडानी की एंट्री हाई बैरियर न्यूक्लियर सेक्टर में। मार्केट करंटली प्राइस कर रहा है इनकी लॉन्ग टर्म फ्यूचर रेडी इमेज को। दूसरा, पावर डिमांड, हमको पता है कितनी गर्मी लग रही है, भाई साहब मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, आप सोच भी नहीं सकते हो कितनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। ठीक है, मतलब अभी अप्रैल आप कह सकते हो चल रहा है और 41-42 डिग्री आराम से चल रहा है। इससे क्या हो रहा है, पावर सर्ज, पावर डिमांड पीक कर रहा है, बेनिफिटिंग लार्ज स्केल प्रोड्यूसर विद द
इंटीग्रेटेड फ्यूल सप्लाईज लाइक अडानी पावर, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। तो जो दो बहुत पॉजिटिव थी वो प्राइज इन हो गई है। और देखो ये जो न्यूक्लियर एम्बिशन है ना, साफ साफ हमको देखने को मिल रहा है इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, ये बहुत लंबे समय की बातें हो रही है न्यूक्लियर में। आने वाले 30 से 40 सालों में इंडिया जितना न्यूक्लियर प्रोड्यूस करने वाला होगा ना, प्लस जिस प्रकार का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हमको हमेशा परेशानी हो जाती है, वो अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो खैर ये तो 30-40 की बात है, पता नहीं हम रहेंगे नहीं रहेंगे, बट पर्सनली आप मुझसे पूछोगे, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है एज अ अडानी पावर इन्वेस्टर दोस्तों, ठीक है। तो एक काफ़ी हद तक चर्चा हमने कर ली, क्या है, कैसा है, टेक्निकली फंडामेंटली क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।